हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर। हालांकि देखिए, वीकली एक्सपायरी थी आज, तो कल 745 पे पीसीआर चेंज होकर आएगा, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे 0.762 पे निफ्टी का पीसीआर यानी कि ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ था। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.74 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ था। अच्छी बात ये हुई है, देखिए कि आज इंडिया विक्स ऑलमोस्ट को ट्राई किया था 11.96 का हाई बना के 12 के लेवल को पार करने की। अगर पार करके निकल जाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मार्केट में आ सकता था, ये गिरावट फर्दर बढ़ सकती थी, लेकिन क्योंकि इंडिया विक्स अच्छा खासा फिर वहां से गिरा, जबकि ऐसा नहीं है कि मार्केट ने पूरी रिकवरी दे दी। मार्केट अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरा ही आज भी। हाँ, एंड ऑफ द डे थोड़ी सी रिकवरी प्ले किया, लेकिन फिर भी मार्केट में क्लोजिंग तो नेगेटिविटी के साथ ही हुई थी, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स काफी हल्का हो गया था, 11.18 पे आ गया था। दैट मीन्स कि मार्केट में अब जो वोलेटिलिटी है वो कम हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट एक फर्दर अपवर्ड रैली करने के लिए तैयार है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो डेटा पूरा हालांकि अभी तक आया नहीं है, थोड़ा सा लेट आ रहे हैं आजकल 9:30 के अराउंड, तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेजर डेटा है वो यही रहता है। तो लगातार छठवें दिन भी अगर आप देखेंगे 6th डे, आपका एफआईज कैश मार्केट में 317 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। हालांकि ठीक है, लास्ट अगर आप देखेंगे तो ये 6 दिनों की गिरावट के कंपैरिजन में जो 27 तारीख से गिरावट चालू हुई है, बहुत बड़ा कोई डेटा नेगेटिव का नहीं आया है, लेकिन ठीक है, नेगेटिव तो है एफआईज कैश मार्केट में, जिसके सामने डीआई 1729 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो अभी तक अब इन 3 दिनों में, 1st, 2nd और 3rd अगस्त, इस मंथ के 3 दिनों में अगर हम देखें तो टोटल नेट सेल्स में एफआईज बैठे हुए हैं 2288 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जिसके सामने डीआईज नेट परचेज में बैठे हुए हैं 2762.65 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो हालांकि देखिए, अभी तो डीआईज का डेटा पॉजिटिव है एफआईज के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव भी कैसे है कि अगर इनको हम ये 2762 से हम 2288 को माइनस करते हैं तो लगभग 500 करोड़ के आसपास की बाइंग है मार्केट में, एक्स्ट्रा बाइंग है। ठीक है, कंपैरिजन में। सॉरी, आज हालांकि देखिए आपका वीकली एक्सपायरी भी था, वो भी खत्म हो गया। तो कल यहाँ से अगर मार्केट पॉजिटिव रैली देता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि एफआईज का डेटा यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखे, और एक बार एफआईज का डेटा फिर से पॉजिटिव साइड पे आने लग जाएगा तो मार्केट में कोई खास परेशानी नहीं है, मार्केट में अपने अपवर्ड रैली को कंटिन्यू करके चल सकता है। लेकिन मेजर पॉइंट यही है कि एफआईज का डेटा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये सेलिंग जो 3 दिन की थी, बहुत हेवी सेलिंग सिर्फ 2 अगस्त को ही थी, अदरवाइज बाकी 2 दिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं थी। लेकिन अगर कल ये सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो मार्केट को परेशान कर सकता है। अगर ये सेलिंग प्रेशर नहीं बढ़ता है, कल पॉजिटिव डेटा आता है, तो फिर मार्केट एक बार आपका ऊपर की तरफ रैली करके निकल सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई आपके एफआईज की। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए, अभी तो कुछ खास ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो वही लगभग पूरे एशियन मार्केट नेगेटिव से, जकार्ता और संघाई को छोड़ दे तो, और यूरोपियन मार्केट अभी ये सारे आपके सामने नेगेटिव ही चल रहे हैं। यूएस मार्केट भी खुलने के बाद नेगेटिविटी ही दिखा रहे हैं। एसएमपी 12 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक 53 पॉइंट्स और डाउ जोन्स आपका 98 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। लेकिन खुले कहां थे? ओपन हुआ था 35,174 पे, चल रहा है अभी 35,183 पे। ये ओपन हुआ था 4487 पे, चल रहा है 4500 पे। ये ओपन हुआ था 13,881 पे, चल रहा है 918 पे। तो अपने 4502 से और 4500 चल रहा है। ये हाई है, ये लो है, ओपन ये है। ठीक है, 4494 पे आपका एसएमपी ओपन हुआ था, चल रहा है अभी 4500, और 13,899 पे आपका नैस्डैक ओपन हुआ था, चल रहा है 919, और 35,175 पे आपका डाउ जोन्स ओपन हुआ था, और वहीं पे अभी एग्जैक्टली चल रहा है। तो अपने ओपनिंग रेट से देखिए क्या होता है कि अपने ओपनिंग रेट से के तो आसपास ही चल रहे हैं, लेकिन जो कल का क्लोज था, प्रीवियस क्लोज, जैसे ये प्रीवियस क्लोज था, इससे इस रेट को घटाएंगे तो ये डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको नेगेटिव ये दिख रहे हैं। हालांकि चांसेस यही है कि डाउ जोन्स को यहाँ से एक बार पलट के वापस उसी रेंज में जाना, देखिए 500 से 550 की रेंज में, क्योंकि एग्जैक्टली 200 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है। तो इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि आज आपको यूएस मार्केट एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना भी मिले, या तो इसी न्यूट्रल जोन में रहेंगे, अपने कॉस्ट ओपनिंग के आसपास ही क्लोज करेंगे, या तो फिर पॉजिटिव होकर क्लोज करेंगे। चांसेस यही बन रहे हैं।
और नेगेटिविटी यूएस मार्केट में अब धीरे धीरे आपको खत्म होती हुई दिखेगी आज के सेशन में। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी ग्लोबल मार्केट की। अब थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको कि निफ्टी में हमारे क्या प्रोडिक्शन थे आज के लिए और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए बहुत क्लियर सा हमारा व्यू था कि 400 से 450 हमारी ओपनिंग रेंज थी। 463 पे मार्केट हालांकि ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट ने लो बनाया था 439 के आसपास का, तो हमारे रेंज में बिल्कुल आया था। 400 के आसपास से ही हमें बाई या सेल करना था, तो 400 के ऊपर से 400 के पास तो आया ही नहीं, तो 450 का टारगेट तो अब छोड़ दीजिए। तो मार्केट ने ऊपर सेकंड टारगेट हमारा 490 का था और शॉर्ट 400 के बिलो करना था 350 से 310 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए 5 मिनट्स के कैंडल्स में मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया और आपको किस हिसाब से ट्रेड मार्केट में करना चाहिए था। देखिए ये आपकी आज की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, अब इस कैंडल ने ओपन होने के बाद क्या किया, 439 का लो बनाया। ठीक है, रेंज में तो आया हमारे, फर्स्ट कैंडल नहीं 400 से 450 की रेंज में मार्केट आ गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको एग्जैक्टली हाई दिखेगा 536 का। समय है 9:30 का, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आपका मार्केट वापस से पलट के 536 चला गया था। 500 का लेवल मार्केट ने तोड़ दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, सेम वही चीज 537 का है। तो कायदे से यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला है, जब भी कोई 5 रुपए के अंदर अंदर कोई टॉप बनता है, देखिए जैसे 535 और 539 बन गया, 535 या फिर 536 बन गया, 536 38 बन गया, तो 5 रुपए के अंदर अंदर 5 मिनट के कैंडल में अगर कोई टॉप बनता है सेम आइडेंटिकल 5 रुपए का अगर डिफरेंस रहता है, तो फिर हम उसको डबल टॉप का ही पैटर्न मानेंगे। और इसको अगर हम डबल टॉप का पैटर्न मानते हैं तो फिर मार्केट ने क्या किया, देखिए यहां से, क्योंकि देखिए इस कैंडल फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, सेकंड कैंडल नेगेटिव, थर्ड कैंडल नेगेटिव, और थर्ड कैंडल ने 10 और 20 EMA के नीचे ही क्लोज किया था। लेवल क्या आ रहा है ये एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय लेवल आ रहा है ये 501 का। तो यहां से आपको कायदे से शॉर्ट करना था। यहां से किसने शॉर्ट किया भी होता तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे इसको रिगेन करने की कोशिश की। लेवल क्या आ रहा है 480 का। ठीक है, फिर मार्केट ने हालांकि देखिए रिगेन भी कैसे किया, 3 पॉजिटिव कैंडल से। हालांकि इसको हम कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन ये तो है। तो इसीलिए कायदे से आपको क्या करना था फिर उस समय कि 10 EMA का लेवल यहाँ पे तोड़ रहा है मार्केट, तो एक बार 480 में बुक करना था। क्योंकि अब यहाँ से जरूरी नहीं था कि आपको तो नहीं पता था कि मार्केट इतनी बड़ी फॉल देने वाला है, हो सकता था यहाँ से और रिकवर करके ऊपर निकल जाता, तब क्या करते। तो इसलिए कायदे से तो आपको 20 पॉइंट लेके यहाँ पे एक बार एग्जिट करना था, अगर किसने 500 के बिलो शॉर्ट किया होगा ये 3 कैंडल का पैटर्न देख के। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, रेंज को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो पूरी रेंज थी यहां से लेके यहां तक की जो रेंज थी, मार्केट इस रेंज में पूरा से कंसोलिडेशन कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। रेंज क्या बन रही है, देखिए यहाँ पे 515 का हाई था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या था आपका 505 का। 10 रुपए के अंदर अंदर 10 पॉइंट्स के अंदर आपका मार्केट लगभग यहाँ पे समय है आपका 11:10, यहाँ पे 11:45, 35 मिनट्स का टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। तो यहाँ पे इसको अगर हम फर्स्ट कैंडल मानते हैं, क्योंकि 10 EMA इस समय था 494 पे और क्लोज हुआ था 490 पे। ठीक है, सेकंड कैंडल इसको मानते हैं तो 10 EMA था 493 पे, इसने क्लोज किया 489 पे। थर्ड कैंडल अगर इसको मानते हैं 10 EMA था 492 पे और क्लोज किया 486 पे। तो 3 5 मिनट की कैंडल जब 10 EMA के नीचे क्लोज हुई तो आपको यहाँ से शॉर्ट कर लेना था। लेवल वही 490 से 500 के आसपास का ही आ रहा है। यहाँ से फिर अगर आप शॉर्ट करते तो हालांकि हमारे टारगेट देखिए 310 के थे और 400 के बिलो हमें शॉर्ट करना था, लेकिन EMS के हिसाब से अगर आप वर्कआउट करते तो प्रॉपर आपको 490 के बिलो शॉर्ट मिलता और फिर 310 तक के हमारे टारगेट थे। इस कैंडल का लो है 300 का, तो यहाँ पे आपको 2:05 पे टारगेट मिल जाते हैं अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता 11:55 पे। तो यहाँ पे 2:05 पे आपको अच्छा खासा 190 पॉइंट्स का पूरा प्रॉफिट मिलता। हालांकि हमारे 310 के तक के टारगेट से तो 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिलता। इसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक बार कोशिश की ब्रेकआउट देने की, ब्रेकआउट दिया लेकिन 3 पॉजिटिव कैंडल नहीं थी, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो फिर नीचे आया। लेकिन यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिकवरी प्ले तो मार्केट कर ही रहा है इस समय, कल भी किया था आज भी किया, तो यही रीजन है कि मार्केट थोड़ा सा फिर एंड ऑफ द डे ऊपर जाके एवरेज क्लोजिंग 381 की किया है। तो यहां से देखिए आपके पास परफेक्ट मौका था 490 से शॉर्ट करने का। 310 के मैंने आपको टारगेट दे ही रखे थे, वो टारगेट आपको मिला होगा। और चलिए किसी ने अगर टेक्निकली फॉलो नहीं किया होगा, ये EMA वाला भी पैटर्न नहीं देखा होगा, तो आपको कल क्लियरली शॉर्ट मैंने क्या बोला था
कि कोई भी सॉरी कि 400 के बिलो आपको शॉर्ट करना ही करना है। कल के वीडियो में क्लियरली ये चीज डिस्कस हुई थी। तो यहाँ कहीं 400 के लेवल से भी अगर आपने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि इस कैंडल का हाई है आपका 410 का, 400 का ओपनिंग थी इस कैंडल की, तो यहाँ से भी किसने शॉर्ट किया होगा तो 310 तक के एटलीस्ट 90 पॉइंट्स आपको मिले ही होंगे आज के ट्रेड में, आज यानी कि निफ्टी में। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल कैसा मोमेंटम रह सकता है और कल की क्या ओपनिंग रेंज रह सकती है आपके निफ्टी की। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लिया। ट्रेंड लाइन आ रही है एग्जैक्टली यहाँ पे 302 रुपए 85 पैसे पे। लो क्या था 296.45। हाँ ठीक है, 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे आप अगर तो ये इस कैंडल पे भी ये ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया था, 300 का लो था। इस कैंडल ने भी सपोर्ट लिया था जहां पे 303 रुपए 60 पैसे का लो था। तो इसीलिए इस रेंज में कहीं मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट कहां तक जाता हुआ दिखेगा आपको, ये 50 EMA का लेवल आता है 160 का, यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज कल एक बाउंस बैक मार्केट यहाँ से प्ले करता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा निफ्टी का। 3 अगस्त की एक्सपायरी तो बीत गई, अब 10 अगस्त का देखते हैं क्या दिखा रहा है। देखिए 500 के लेवल पे तो 54 लाख कॉल राइटर्स है, 21 लाख ही आपके पुट राइटर्स है, लेकिन हालांकि कल वीक का फर्स्ट डे फ्राइडे, तो अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है ऊपर की तरफ तो कल बहुत अच्छा दिन है। 19500 को आप इजीली रिगेन कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में 54 लाख का वॉल्यूम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर हल्का सा वॉल्यूम एडिशन आया तो और 500 का लेवल हम पार कर सकते हैं, और फिर एक बार जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे तो फिर ऊपर की तरफ 550 से 590 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल 400 के लेवल की बात करें, क्योंकि हम 400 के नीचे बंद हुए हैं, लेकिन 400 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 46 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 43 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, 400 के ऊपर निकलेंगे अगर तो सबसे पहले तो ये जो आपके 46 लाख कॉल राइटर है ये रिस्क पे आएंगे, फिर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके देंगे, और फिर मार्केट 450 से 500 तक ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। नीचे 300 पे आपका सपोर्ट खड़ा है, 300 का लेवल मार्केट तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा? एक तो यहाँ पे 26 लाख के पुट राइटर्स भी खड़े हैं, 26,43,900 और 10,52,500 आपके कॉल राइटर्स हैं, तो इसीलिए 26 लाख का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो मेक और ब्रेक लेवल है 400 का, अगर यहाँ पे मार्केट आपको एक बार इसको पार करता हुआ दिखता है तो फिर मार्केट आराम से एक बार ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। अभी तो फिलहाल निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यही बता रहा है। चलिए, तो सबसे पहले कल की ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको पहले ग्लोबल मार्केट भी फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, बात करते करते ही जो 103 पॉइंट की नेगेटिविटी थी वो 61 पॉइंट्स बची हुई है। तो ऐसा ये लग ही रहा है कि आज का यूएस मार्केट आपका पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज करना चाहिए, चांसेस बहुत ज्यादा यही बन रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो आपका 381 पे निफ्टी बंद हुआ है, थोड़ा सा कल गैप अप खुल सकता है 400 के ऊपर। अब 400 के ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 46,50,000 जो कॉल राइटर्स है ये रिस्क पे आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्सपायरी बीत गई है, वीक का फर्स्ट डे है, मार्केट में इतना वॉल्यूम है नहीं। तो मार्केट में अगर नीचे से वॉल्यूम एडिशन आ गया और मार्केट ने 400 का लेवल अगर होल्ड कर लिया तो मार्केट एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली दे सकता है। इसलिए कॉल राइटर्स क्या करेंगे, अगर खुलने के बाद 400 के ऊपर मार्केट टिक गया 15 मिनट तो ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे। उस केस में मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा जो कि आपको इजीली 450 से 490 तक लेके जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। ओपनिंग रेंज देखिए, निफ्टी में कल की ओपनिंग रेंज जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी 19,370 से लेके 19,420 की। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग रेंज है, यहां मार्केट खुलेगा। आपको ट्रेड कहां लेना है, समझिएगा बात को कि आपको लेकिन ट्रेड लेना कहां है। ये सपोज लाइन है आपकी, और ये लाइन क्या है, ये है 19,400 की लाइन। यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे नहीं जाती, 400 के नीचे क्लोज नहीं करती,
तो आप क्या करेंगे 400 से ही यहां से क्या करेंगे बाई करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे ऊपर की तरफ, पहला टारगेट बनेगा 19,450 का, दूसरा टारगेट रहेगा 19,490 का। और हालांकि 500 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन कल क्योंकि फर्स्ट डे है और मार्केट अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली की तो एक अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर की तरफ 500 का लेवल ब्रेक करने का। तो थर्ड टारगेट होगा 19,540 का। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस में, आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 19,350 का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए ओपनिंग रेंज कल की क्या रहने वाली है। ओपनिंग रेंज रहेगी 19,370 से लेके 420 की, लेकिन आपको 400 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है या मार्केट खुलने के बाद 400 पे सपोर्ट लेता है, ब्रेक नहीं करता है, तो यहीं से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 450 का, सेकंड टारगेट बनेगा 490, थर्ड टारगेट 540, स्टॉप लॉस 350। सेल सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे अगर 5 मिनट की 3 कैंडल 400 के नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो शॉर्ट आप लेके चल सकते हैं 400 के बिलो। लेकिन कोई बहुत बड़े एग्रेसिव टारगेट नहीं मिलने वाले। जो आज की रैली थी वहीं तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा 19,350 से लेके 19,310, और इसका स्टॉप लॉस क्लियरली आपका रहेगा 19,450 का। ठीक है, शॉर्ट कब लेना है, अगर मार्केट खुलते ही इस 400 के लेवल को ब्रेक कर दे और फिर इसको रिगेन ना कर पाए तो हम क्या करेंगे, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल अगर नीचे आपके क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, सिर्फ तभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 350, सेकंड टारगेट 310 और स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। क्लियर है, 400 का लेवल ही कल का मेक और ब्रेक रहने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग कल निफ्टी में आपको ट्रेड लेके चलना है। चलिए मैं आपको यहां भी मार्क कर देता हूं, ये तो बात होगी आपकी निफ्टी की। 400 के ऊपर 450 490 के टारगेट, 400 के बिलो 350 310 के टारगेट सेल साइड में, और एक टारगेट मैं आपको बढ़ा के दे रहा हूं जिसको मैं मार्क कर देता हूं। चलो यहाँ पे ये टारगेट आपका रहेगा 540 का। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए निफ्टी में क्या करना है। 19,400 ही मेक और ब्रेक लेवल है, खुलेगा 370 से 420 की रेंज में, लेकिन अगर 400 को 3-5 मिनट की कैंडल होल्ड कर लेती है, बाइंग इनिशिएट करेंगे 450 490 और 540 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 350 का, और अगर 400 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज कर देती है तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 350 से 310 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा 450 का। ठीक है, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में तो बहुत क्लियर सा हमारा लेवल था। हमने कल की क्लोजिंग क्योंकि हमारी क्या थी 44,995 की थी, और हमने प्रेडिक्शन किया था कि 300 पॉइंट नीचे खुलेगा, यानी कि आपका 700 के लेवल पे खुलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज ओपन कहां किया, ओपन किया आपका 862 पे, फिर एक बार हाई भी बनाया 45,038 का, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया, 45,000 के ऊपर टिका नहीं, जिस कारण से फिर नीचे आपका अगर आप देखेंगे तो लो है 279 के आसपास का। तो हमारा बहुत क्लियर सा व्यू था कि 700 के ऊपर अगर खुलने के बाद मार्केट टिक जाता है तो ही बाइंग करेंगे, लेकिन खुलाई का 862 पे तो काफी ऊपर खुला था, तो फर्स्ट टारगेट के लिए तो आप बाइंग कर नहीं सकते थे। और मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा भी देता हूं कि हुआ क्या और कितना फास्ट हुआ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल खुला, खुलते ही 934 का इसका हाई था, सेकंड कैंडल ने ही आपका 45,038 का हाई बना दिया था। थर्ड कैंडल आपकी नेगेटिव थी, जिसने 23 का 45,023 का हाई बना के वापस 935 पे ले आया था, जहां पे इस कैंडल का हाई था वहां पे इस कैंडल का लो था। फिर सेकंड कैंडल रेड कैंडल थी, इसका भी हाई 45,034 का ही था। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर एक आइडेंटिकल हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस कैंडल का हाई क्या था 38, इसका हाई 34। अब बैंक निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल में अगर आपको 5 पॉइंट पे सेम टॉप मिल रहे हैं 5 पॉइंट के डिफरेंस में, तो फिर इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप डबल टॉप का ही पैटर्न मानेंगे। ये मैं आपको पहले की वीडियोस में भी समझा चुका हूं। फिर यहां से ये डबल टॉप बनने के बाद अगर यहां से किसी ने शॉर्ट किया भी होगा
तो भी अगर आप देखेंगे तो लेवल क्या आता है 44,955 का आता है। ठीक है, फिर आपको यही देखने को मिलेगा कि 10 EMA के ऊपर यहाँ कहीं मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसी 3 कैंडल नहीं बनी पॉजिटिव जिसको देख के ऐसा लगा हो कि मार्केट 10 EMA को तोड़ के निकल रहा है ऊपर की तरफ। फिर क्या था, फिर आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला और यहाँ कहीं 350 तक के हमारे टारगेट से 345 का मार्केट ने लो बनाया था, 155 में आपको आपका टारगेट मिल गया था ना, अगर आपने 950 से यहाँ शॉर्ट किया होगा। ठीक है, तो लगभग 600 पॉइंट्स तक का आपको मोमेंटम मिला होगा। और किसी ने चलिए 10 EMA का लेवल भी नहीं देखा होगा, टेक्निकल भी नहीं देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा, सिर्फ कल का वीडियो देखा होगा, तो क्या पता था 700 के बिलो शॉर्ट करना है। यहाँ कहीं आपका लेवल आता है, ये इस कैंडल का हाई था 750 का, 741 में कैंडल ओपन हुई थी, 650 पे क्लोज हुई, 653 पे और 648 का लो है। तो यहाँ पे कहीं 700 के बिलो अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो भी आपको 350 यानी कि एटलीस्ट 350 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला होगा, क्योंकि मार्केट ने फिर हालांकि लो क्या बनाया था 280 तक का लो था, लेकिन हमारे 350 के टारगेट से जो आपको आराम से बैंक निफ्टी में देखने को मिले होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कल बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो देखिए हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक समझाया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी कल 381 वाला निफ्टी 400-420 की रेंज में खुल सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, 30 पॉइंट तक की पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, चलिए एक बार फिर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं पहले। अभी अगर आप देखेंगे तो ये -41 पे आ गया था, फिर से थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ी जरूर है, -62 पे आया है, लेकिन मैं आपको कह ही रहा हूं कि ये जिस हिसाब से रिकवर करने के मूड में है, ये एक बार आपको अच्छा खासा नीचे आता हुआ दिखेगा। नीचे आता हुआ दिखेगा मींस कि ये जो नेगेटिविटी है ये आपको पॉजिटिविटी में आती हुई दिखेगी, डाउ जोन्स आपका मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई के पास पहुंच चुका है। देखिए अब ये हाई का ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये निकल जाएगा। ये 41 पॉइंट्स की नेगेटिविटी बची है, इसमें सिर्फ 6 पॉइंट और इसमें से 5 पॉइंट। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है कि एग्जैक्टली 45,000 के लेवल पे आपके 19,96,000 कॉल राइटर्स है और 7,32,000 आपके पुट राइटर्स है। तो 45,000 रजिस्टर्स का काम कर रहा है, 44,500 आपका मेक और ब्रेक लेवल है, 1482 1452 एकदम बराबर का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है 44,500 पे। नीचे 400 से 300 के जोन पे हल्का फुल्का सपोर्ट आएगा, ये टूटेगा तो फिर फाइनल सपोर्ट 44,000 पे आएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स क्या रहने वाले मैं आपको समझा देता हूं। बैंक निफ्टी की कल की ओपनिंग रेंज इसी रेंज में रखेंगे 44,600 के आसपास। 44,600 का ही लेवल आपका मेक और ब्रेक का रहेगा बैंक निफ्टी में। 600 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेंगी तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट होगा 44,850 का, दूसरा टारगेट होगा आपका 45,050 का, क्योंकि एक बार कोशिश अटेम्प्ट करने जा सकता है तो 45,050 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ब्रेकआउट भी करना है तो कल का दिन अच्छा है, तो अगर 45,000 के ऊपर फिर टिक जाता है तो एक थर्ड टारगेट बाई में मैं आपको दे रहा हूं, वो रहेगा आपका ये 45,250 का। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्योंकि 600 से बाई कर रहे हैं तो 44,450 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर सपोज 44,600 के नीचे 3 के 5 मिनट की कैंडल खुलने के बाद क्लोज करती है तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट फिर आपका बनेगा 44,450 के अराउंड। सेकंड टारगेट क्या बनेगा, सेकंड टारगेट फिर आपका थोड़ा सा इस लेवल पे आएगा, ये कैंडल का जो लो था आपका 163 का हालांकि लो था, और यही आपका अभी रहा डेली चार्ट पे 160 का जोन आ रहा है 50 EMA का। तो हम इसको क्योंकि थोड़ा सा ऊपर वो जा सकता है तो इसको हम राउंड फिगर में 44,200 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। अगर 44,600 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है, बैंक निफ्टी कल खुलने के बाद अगर 44,600 का लेवल के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,850, सेकंड टारगेट 45,050। फिर यहाँ पे रिव्यू क्या करना है कि अगर 5 मिनट की 3 कैंडल 45,000 के ऊपर टिक रही है तो फिर बाइंग को कंटिन्यू करके चलेंगे 45,250 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस क्या होगा बाई के केस में 450 का, और अगर 600 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 450 से लेके 200 तक के टारगेट्स होंगे, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस क्या होगा आपका 750 का, क्योंकि आप 600 से बाई कर रहे हैं। क्लियर है,
चलिए मेरे हिसाब से देखिए मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल में सबको समझा दिया, कल के वर्किंग किस लेवल के ऊपर बाइंग करना है, किस लेवल के ऊपर सेल करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।